कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 कुंज हैं, 3 क्लास हैं। आज की आधुनिक भाषा में समझो, कुंज में सबका प्रवेश है, सबको अधिकार है कि आप आ सकते हो, और कुंज में यदि आपका अधिकार उचित लगा तो आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा, और निकुंज में आपकी सुदृढ़ता दिखी तो आपको निवृत्त निकुंज में प्रवेश मिलेगा। कुंज में आप बिना किसी की आज्ञा के जा सकते हैं, पर हां, रसिक जनों की चरण पकड़ लो तो कुंज मिल जाएगी। पर निकुंज तो आपकी भक्ति देख करके, आपका भाव देख करके ठाकुर जी प्रदान करेंगे। और फिर निकुंज, या फिर ऐसा कहूं, कुंज में आचार्य लेके जाएंगे, निकुंज में सहचरी लेके जाएंगी, और निवृत्त निकुंज में श्यामाजू लेके जाएंगे। सीधी बात। तो हम जो कथा सुन रहे हैं ना, ये केवल कुंज की बातें हैं। अभी तो निकुंज, निवृत्त निकुंज तो अभी शुरू ही नहीं किया। श्री हरिवंश महाप्रभु की हमने लीला सुनी, हमने उन्होंने किस पर कृपा की, उन्होंने कैसे कैसे अनुग्रह किया, ये सब सुना, पर अभी उनकी अंतरंग रस चर्चा तो हमने कही नहीं है। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज की हम केवल चरित्र सुन रहे हैं, उनकी जो अंतरंग भाव समाधि, उनके जो भक्ति का रस है, वो हम नहीं सुन पाएंगे। उसके लिए तो बड़ी ऊंची स्थिति चाहिए। हम तो केवल आचार्यों का चरित्र सुन रहे हैं, उनकी भाव राज्य की जो स्थिति है वो निकुंज है, उसमें इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वामी श्री हरदास जी के पद आप महाराज जी हमारे वृंदावन में ऐसा कहमे कि स्वामी जी के पद में कई अक्षर तो ऐसे हैं जिन पर आज तक संशोधन चल रहा, उनका अर्थ ही नहीं पता चला कि क्या अर्थ है। अब कल मैं एक पद गा रहा था, उसमें वो शब्द क्या है, बैसे बैसे, बैस बैसे। अब बैस बैसे इसका अर्थ क्या है बताओ? बैस बैसे, बैस बैसे। मैंने आचार्य चरण से बात करी, मैंने कि महाराज जी आपको अर्थ का है बैस बैसे? बोले स्वामी जी के कई शब्द ऐसे हैं, उनको अर्थ अब कछु भी लगाए लो, लेकिन मूल अर्थ तो कोई को नहीं पता कहा है। वही जान सके जो निकुंज में प्रवेश किए हो। अभी आप कुंज में विराज रहे हो, कुंज में आपकी स्थिति देखी जाएगी, आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। अरे महाराज, अगर एक अंतरंग लीला भी अगर मंच से हमने कह दी ना ठाकुर जी की, कितनों के चित्त में तो संशय प्रकट हो जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं ठाकुर जी?